अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस लेसन की हम रीडिंग करने जा रहे हैं ये क्लास 7 की इंग्लिश की बुक से लिया गया है और लेसन का नाम है बीस। इस लेसन के राइटर का नाम है रेगनल्ड गैम्बल। इन्होंने अपनी बुक द वंडर बुक फॉर चिल्ड्रन से ये लेसन सेलेक्ट किया है। रीडिंग का आगाज़ करते हैं। इन द ब्रिटिश आइसल्स देयर आर ओवर 200 डिफरेंट काइंड ऑफ बीस। यहाँ कह रहा है कि बरतानिया के जो जज़ीरे हैं, आइसल्स यानी जज़ीरे, बरतानिया के जज़ीरों में 200 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की मक्खियाँ पाई जाती हैं। बट द फेवरेट इज़ द हाइव और हनी बी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा, सबसे ज़्यादा फेवरेट है उनकी, वो है हनी बी। इन अर्ली टाइम्स, शुरुआती दिनों में, बिफोर द डेज़ ऑफ चीप शुगर, जब सस्ती चीनी मिलती थी उससे पहले, यानी सस्ती चीनी के दिनों से पहले, द हनी बी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हनी बी जो थी, शहद की जो मक्खी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। For not only did she produce honey for sweetening food and for making mead, but she also produced wax. सिर्फ इसलिए ही नहीं वो इम्पोर्टेंट थी कि वो जो है उनके खानों को मीठा करने के लिए उन्हें शहद मुहैया करती थी, और जो है मीड यानी शहद का शरबत उन्हें जो है वो मुहैया करती थी। लेकिन उसी के साथ ही वो उन्हें मोम भी मुहैया करती थी। वैक्स यानी मोम। ये जो है जब ये अपना छत्ता बनाती हैं शहद की मक्खियाँ, तो इनमें मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करती हैं, पॉलिन्स यूज़ करती हैं। पॉलन ग्रेन जो पौधों के, फूलों के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनके ऊपर, उनके फ्लावरिंग पार्ट होते हैं, वो इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें यूज़ करती हैं ये अपने शहद के छत्ते को बनाने के लिए, और ये तमाम चीज़ें इसकी बिकती हैं। शहद भी बिकता है, इसका छत्ते की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है बिकती हैं। तो ये मेडिसिन्स में यूज़ होती हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आगे रीडिंग पढ़ते हैं। द हनी बी मच स्मॉलर दैन द बिग नॉइसी बी वी ऑफन सी। शहद की मक्खी जो कि एक दूसरी जो बड़ी मक्खी होती है जो कि काफ़ी शोर करती है, इज़ मोर लाइक अ वेस्प, जो कि ततैया जैसी है। एंड फ्रॉम अर्ली स्प्रिंग अंटिल लेट ऑटम वी कैन फाइंड हर एट वर्क इन ऑर्चर्ड्स एंड गार्डन। यहाँ कह रहा है कि शहद की जो मक्खी होती है, जो कि दूसरी जो शोर मचाने वाली जो मक्खी है जैसे कि ततैया, उससे काफ़ी छोटी होती है, और शुरुआती बहार से लेकर खिज़ां के एंड तक जो है अपना काम करती रहती है, और खुराक की तलाश में जो है बागीचों में घूमती रहती है, मुख्तलिफ़ गार्डन्स में घूमती रहती है। वी मे इवन सी इन हर इन द विंटर फॉर एन माइल्ड डेज शी विल फ्लाई अराउंड। और कह रहा है कि यहाँ हम उसे जो है सर्दियों में भी अक्सर देख सकते हैं, वो किस तरीके से जो है आसपास घूमती रहती हैं अपनी खुराक की तलाश में। हाउ एवर शी इज़ वेरी क्वाइट इन हर वर्क। बहरहाल वो अपने काम में जो है बहुत अच्छी होती हैं। Only two of the many kinds of bees that we have are social. They live together as a colony and those are the bumblebee and the honeybee. यहाँ कह रहा है कि मुख्तलिफ़ जो उनकी किस्में होती हैं मक्खियों की, उनमें से सिर्फ दो किस्में ऐसी हैं जो कि सोशल हैं। यानी सोशल यानी एक कॉलोनी की तरह रहती हैं, जैसे कि लोग एक जो है आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इसी तरीके से उनकी भी एक कॉलोनी होती है, पूरा झुंड होता है। तो कह रहा है कि सिर्फ दो किस्में ऐसी हैं जो कि एक झुंड की तरह, कॉलोनी की तरह रहती हैं आपस में, और उनमें एक है बम्बल बी और दूसरी है हनी बी। बम्बल बी जो होती है ये शहद की मक्खी की तरह काफ़ी होती है, सिमिलर होती है, लेकिन थोड़ी सी अलग होती है। मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ। आगे पढ़ते हैं। बट देर आर डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो आपने तस्वीरों में भी देखा होगा, और इसमें भी कह रहा है कि ये इन दोनों में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हनी बी आर सोशल द होल एयर राउंड। जो शहद की जो मक्खियाँ होती हैं ये पूरे साल जो है सोशल होती हैं, यानी एक कॉलोनी की तरह रहती हैं। बम्बल बीज़ आर सोशल ओनली इन द समर। जबकि जो बम्बल बीज़ होती हैं वो सिर्फ गर्मियों में सोशल होती हैं, यानी एक कॉलोनी की तरह रहती हैं। इन अर्ली ऑटम, शुरुआती ख़िज़ा में, द वर्कर्स एंड ड्रोन्स डाई एंड ओनली द यंग क्वींस आर लेफ्ट टू हाइबरनेट। हाइबरनेट एक ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब एक सर्दियों का ऐसा दिन जो है वक्त होता है, एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें यह अपना आराम करती हैं, सुस्त हो जाती हैं, कोई काम नहीं करती। तो यहाँ कह रहा है कि शुरुआती जो ख़िज़ा का मौसम होता है तब वर्कर बीज़ जो होती हैं और जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन यानी जो मेल मक्खियाँ होती हैं, वो जो है मरना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ जो उनकी क्वीन होती हैं, यंग क्वीन, जवान क्वीन, वो रह जाती हैं, और वो जो है सर्दियों के दिनों में जो है अपना जो सुस्ती का अमल जो है वो, यानी कोई काम वगैरह नहीं करती, सुस्ती का अमल उनका शुरू हो जाता है और बिल्कुल सुस्त हो जाती हैं। बम्बल बीज डू नॉट स्टोर हनी। बम्बल बीज जो होती हैं वो शहद इकट्ठा नहीं करती। द नेचुरल होम ऑफ द हनी बी इज़ इन अ होलो ट्री।
जो कुदरती घर होता है शहद की मक्खी का वो एक खोखले दरख्त के अंदर होता है, वहाँ वो अपना जो है छत्ता बनाती हैं। हेयर द वर्कर्स यानी जो शहद की मक्खियाँ जो रस इकट्ठा करती हैं मुख्तलिफ फूलों से। हेयर द वर्कर्स हैविंग गॉश्ड देमसेल्फ विथ हनी एंड क्लस्टर्ड क्वाइटली फॉर अबाउट 24 आवर्स। कह रहा है कि शहद से अपने आप को भरे हुए होती हैं वो जो वर्कर्स होती हैं, और 24 घंटे तक जो है एक साथ खामोशी से जो अपना काम करती हैं। वो क्या काम करती हैं? बिल्ट वैक्सीन कॉम्स फ्रॉम द स्मॉल स्केल्स ऑफ वैक्स विच अपेयर इन द वैक्स पॉकेट इन द एब्डोमेन। कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके 3 हिस्से होते हैं जिस्म के, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ। तो जो एब्डोमेन होता है इनका लास्ट पार्ट होता है जिसे पेट भी कहा जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि जो वर्कर बीज होती हैं वो क्या बनाती हैं? वो करती हैं कि अपने जो मोम की जो छोटी छोटी कंगियाँ हैं वो बनाती हैं, जो उनके पेट में मोम की जो जेबें लगी होती हैं। यहाँ हमने बात की थी ना कि वैक्स पॉकेट्स इन द एब्डोमेन, जिसके अंदर वो वैक्स को रखती हैं, स्मॉल वैक्स को रखती हैं। वैक्स यानी मोम, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो मोम इकट्ठा करती हैं उन्हें अपनी पॉकेट में रखती हैं और फिर उन्हें अपने घर ले जाकर जो है वहाँ पर उस छत्ते को बनाना शुरू कर देती हैं। उसकी जो कंगियाँ होती हैं वो बनाती, कंगियाँ यानी जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनमें, उनको बनाती हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बार पूरा से ट्रांसलेट कर देता हूँ दोबारा से। यहाँ कह रहा था जो पूरे सेंटेंस का मतलब है फुल स्टॉप तक कि जो वर्कर बीज होती हैं वो शहद से अपने आप को भरे हुए होती हैं और 24 घंटों तक एक साथ खामोशी से जो है मोम की जो छोटी छोटी कंगियाँ होती हैं वो बनाती रहती हैं। और वो जो वैक्स पॉकेट्स होती हैं उनकी, जिनके अंदर वो वैक्स जमा करती हैं, वो उनकी एब्डोमेन पर लगे हुए होते हैं। इन दिस कॉम्स दे रेयर देयर ब्रॉड एंड स्टोर हनी। ब्रॉड कहते हैं बच्चों को। तो वो उन कंगियों के अंदर क्या करती हैं? उन कंगियों में वो अपने बच्चे पालती हैं और शहद जमा करती हैं। अनटिल रिसेंट ईयर्स यानी हालिया सालों तक दे वर कीप्ड इन स्ट्रॉ हाइव्स, उन्हें जो है भूसे के जो बने हुए छत्ते होते हैं उनमें रखा जाता था। एंड लिटिल वर नोन ऑफ द वर्क दे डिड इनसाइड, और बहुत कम लोग जो है इस चीज़ से वाकिफ़ थे कि वो अंदर क्या काम करती हैं। मोर ओवर दे हैड टू बी किल्ड एट द एंड ऑफ सीजन सो डैट द हनी माइट बी टेकिन। और मज़ीद क्या होता था कि उन्हें सीज़न के आखिर में मार दिया जाता था उन मक्खियों को, ताकि शहद जो है निकाला जा सके, लिया जा सके। टुडे दे आर केप्ट इन वुडन हाइव्स एंड प्रोवाइडेड विथ वुडन फ्रेम्स कंटेनिंग शीट्स ऑफ वैक्स ऑन विच दे बिल्ट देयर कॉम्स। अब यहाँ जो शहद के जो फार्म होते हैं ना, जहाँ शहद की मक्खियाँ जो पाली जाती हैं, तो यहाँ उनकी बात कर रहा है कि इनको जो है आज के दिनों में जो है लकड़ी के जो छत्ते बने हुए होते हैं उनमें रखा जाता है, जहाँ इनको जो है लकड़ी के बने हुए फ्रेम्स जो होते हैं उनके अंदर एक शीट्स होती हैं मोम की, जो वैक्स शीट्स होती हैं उन वो रखी जाती हैं, ताकि वहाँ पर जो है ये अपने उन कंगी नुमा छत्तों को बना सकें। बी कीपर्स वो होते हैं जो कि उन मक्खियों को पालते हैं। बी कीपर्स कैन दस इजीली रिमूव द कॉम्स, और जो बी कीपर्स जो मक्खियों को पालने वाले होते हैं वो आसानी से उन कंगियों को जो है रिमूव कर सकते हैं ताकि शहद निकाला जा सके। ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों के दौरान, द क्वाइट टाइम फॉर बीज, जबकि मक्खियों के लिए पुरसकून वक्त होता है। द क्लस्टर ऑन द कॉम्स कंटेनिंग फूड, वो उन कंगियों में जो है झुरमट में रहती हैं, एक मतलब ग्रुप में रहती हैं, और जिनमें वो खुराक होती है, जिनमें फूड होता है उनका। एंड विल नंबर 1 क्वीन एंड समथिंग लाइक टू 20,000 वर्कर्स। और यहाँ कह रहा है कि और उनके साथ एक क्वीन और उसके साथ तकरीबन 20,000 वर्कर्स होते हैं। बट इन द समर देयर विल बी अबाउट 80,000 वर्कर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स जो मेल मक्खियाँ होती हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ कह रहा है कि लेकिन गर्मियों में क्या होता है, उसका तादाद बढ़ जाती है, यानी जो वर्कर बीज होती हैं उनकी तादाद 80,000 तक पहुँच जाती है, और सैकड़ों ड्रोन्स भी होते हैं उनमें, यानी हंड्रेड्स ऑफ कह रहा है तो हम 200 300 या 1000 तक भी ले जा सकते हैं इसकी काउंटिंग को, यानी सैकड़ों। तो यहाँ जो है गर्मियों में उनकी तादाद बढ़ जाती है, जबकि सर्दियों में जो है उनकी तादाद सिर्फ 20,000 तक होती है वर्कर बीज की। आगे पढ़ते हैं रीडिंग। अब यहाँ पेज नंबर 176 पर जो है आप तीनों का डिफरेंस देख सकते हैं। वर्कर बी जो होती है, क्वीन बी जो होती है, और ड्रोन बी जो होती है, तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आगे पढ़ते हैं, इसमें हम इन डिफरेंसेस को जो है पढ़ेंगे। इन ईच हाइव देयर इज़ ओनली 1 क्वीन, हर छत्ते के अंदर सिर्फ एक क्वीन होती है। क्वीन यानी जो उनकी मलका मक्खी सबसे बड़ी होती है। शी इज़ द मदर ऑफ़ द कॉलोनी, ये पूरी जो कॉलोनी होती है उनकी माँ होती है। एंड एन एग लाइंग मशीन, और अंडे देने वाली मशीन के तौर पर वहाँ पर रहती है। द नंबर ऑफ़ एग्स शी ले डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ फूड फीड टू हर बाय द वर्कर्स,
और जो उसके अंडे देने की जो तादाद होती है वो डिपेंड करती है कि उसे कितना खाना खिलाया जाता है वर्कर्स की तरफ से। इन द समर शी में लेग 3000 अ डे, और गर्मियों में जो है वो 3000 तक अंडे देती है एक दिन में। इन शेप शी इज़ लॉन्गर देन द वर्कर एंड वॉक्स ऑन द कॉम विथ हर विंग्स फोल्डेड अक्रॉस हर बैक। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ कह रहा है कि ये जो है थोड़ी सी लंबी होती है वर्कर बीज से, और जो है उस जो कॉम्ब होता है, जो कंगिया नुमा जो छत्ता होता है उनका, उस पर चलती रहती हैं और क्या करती हैं, इनके जो पर होते हैं वो फोल्डेड होते हैं पीछे की तरफ। शी हैज़ नो वैक्स पॉकेट, इनकी वैक्स पॉकेट भी नहीं होती। वैक्स पॉकेट जो होती है सिर्फ वर्कर बीज की होती है, जिसमें जो है वैक्स जमा करती हैं वो। तो यहाँ जो है क्वीन की बात कर रहा है कि उनकी वैक्स पॉकेट भी नहीं होती, और पॉलिन बास्केट ऑन हर बैक लेग्स, ना इनकी पॉलिन बास्केट होती है जिसमें पॉलिन्स डिफरेंट फ्लावर्स से जो है जमा किए जाते हैं। हर स्टिंग इज कर्व्ड, इसका जो डंक होता है वो मुड़ा हुआ होता है। एंड रेयरली यूज्ड अगेंस्ट ह्यूमन, और इंसानों के खिलाफ बहुत ही कम इस्तेमाल करती है। शी में लिव एज लॉन्ग एज 5 ईयर्स, ये तकरीबन 5 साल तक रह सकती है ज़िंदा। बट बाय दैट टाइम शी इज़ वेल पास्ट हर बेस्ट, लेकिन तब तक यानी 5 सालों में वो अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार चुकी होती है। इट इज़ यूजुअल फॉर बी कीपर्स फॉर टू रिप्लेस हर एट द एंड ऑफ द सेकेंड सीज़न। बी कीपर्स जो होते हैं उनके लिए ये आम बात होती है कि वो हर सीज़न में यानी हर दूसरे सीज़न में जो है एक नई क्वीन जो है लाएं, यानी क्वीन को रिप्लेस कर दें, पुरानी क्वीन को हटाएं, नई क्वीन लाएं। दिस इज़ नोन एज री क्वीनिंग, इस अमल को री क्वीनिंग का अमल कहा जाता है, यानी दोबारा से एक नई क्वीन लाना। द ड्रॉन यानी मेल बी, इसमें पहले आपको बता चुका हूँ, आर द लार्जेस्ट इन द कॉलोनी, आप शेप में भी देख सकते हैं। और ये जो होते हैं कॉलोनी के अंदर सबसे बड़े होते हैं। देयर ओनली ड्यूटी इज़ टू फर्टिलाइजेशन ऑफ यंग क्वींस, इनका काम क्या होता है, जो जवान जो मलकाएँ होती हैं मक्खियों में, उनको जो है ये फर्टिलाइज़ करते हैं, यानी उनको जरखेज़ करते हैं। दे हैव नो स्टिंग, इनके डंग नहीं होते। एंड डू नॉट वर्क इन द हाइव, ना ये छत्ते में कोई काम करते हैं। ऑन द अप्रोच ऑफ ऑटम, जब खिज़ां का मौसम आता है, द वर्कर टर्न दैम आउट ऑफ द हाइव टू डाई, जो वर्कर्स होते हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं उस छत्ते से ताकि वो मरने शुरू हो जाएं, यानी उनके मरने का अमल शुरू हो जाता है। द वर्कर्स हु आर इम्परफेक्ट इन फीमेल्स स्पेशली फिटेड फॉर वर्क डू ऑल द वर्क ऑफ द हाइव, और जो वर्कर्स होते हैं दूसरे जो कि कमज़ोर होते हैं दूसरी मक्खियों वर्कर्स से, और अपना काम जो है बखूबी नहीं निभा पाते, यहाँ फ़ीमेल वर्कर्स उनकी बात की जा रही है, तो वो जो है वो काम करते हैं उस छत्ते के अंदर का, यानी उनकी सफाई करना और दूसरे जो भी उनके काम होते हैं। दे वर्क सो हार्ड डैट इन द समर दे लिव ओनली फॉर अबाउट 6 वीक, गर्मियों में ये इतना शदीद इतना सख्त काम करते हैं कि सिर्फ इनकी जो ज़्यादा ज़िंदगी होती है वो 6 हफ्ते की होती है, यानी 6 हफ्तों के अंदर अंदर वो मर जाते हैं। देयर इज़ लिटिल वर्क टू डू इन द विंटर, जबकि सर्दियों में उनके पास ज़्यादा काम नहीं होता करने के लिए। एंड दे लिव फॉर अबाउट 6 मंथ्स, और ये तकरीबन 6 महीनों तक ज़िंदा रहती हैं। ऑलमोस्ट एज सुन एज दे आर बॉर्न दे स्टार्ट टू वर्क एंड स्पेंड द फर्स्ट 2 वीक्स इनसाइड द हाइव। यहाँ कह रहे हैं तकरीबन जैसे ही वो पैदा होती हैं तो वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं, और अपने जो शुरू के जो 2 हफ्ते होते हैं फर्स्ट 2 वीक्स वो उस छत्ते में गुजारती हैं। द क्लीन आउट द सेल्स फॉर द क्वीन टू ले एग्स, ये जो है सेल्स को साफ़ करती हैं, सेल्स यानी उसके जो छोटे छोटे अंदर सुराख होते हैं उनको साफ़ करती हैं छत्ते के, ताकि जो है क्वीन मलका जो उनकी है वो अंडे दे सके। एंड फीड, और उसे खाना खिलाती हैं। एंड क्लीन द क्वीन, और क्वीन को साफ़ करती हैं। एंड अटेंड टू द ग्रब्स, ग्रब्स यानी जो लार्वा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इंसेक्ट होता है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है, उसका जो अंडे से निकलने का पहला स्टेज होता है वो लार्वा होता है। हमने बटरफ्लाई में भी पढ़ा हुआ है, जब हम 9th या 8th क्लास में थे तो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, एग, लार्वा, प्यूपा एंड देन बटरफ्लाई। तो यहाँ जो ग्रब है वो लार्वा है, यानी जो अंडे से निकलने के बाद, जिसे आप सूंडा कह दें आम तौर पर समझने के लिए, जो सूंडी या सूंडा। तो यहाँ कह रहा है कि क्लीन द क्वीन, अटेंड टू द ग्रब, गार्ड द हाइव अगेंस्ट रॉबर बीस एंड वेस्प। वेस्प यानी ततैया, पहले पढ़ चुके हैं हम पहले पीछे। तो यहाँ कह रहा है कि जो वर्कर बीज होती हैं वो क्या करती हैं, क्वीन जो है सेल्स को साफ़ करती हैं ताकि क्वीन जो है वो अंडे दे सके, उसे खाना खिलाती हैं, क्वीन की सफाई करती हैं। उसके अलावा जो लार्वा होता है, जो ग्रब होते हैं, उनकी हिफाजत करती हैं। उसके अलावा छत्ते की हिफाजत करती हैं ताकि जो दूसरी जो मक्खियाँ हैं उनका शहद ना चुरा सकें। दे आल्सो फैन विद देयर विंग्स नॉट ओनली टू कीप द हाइव कूल बट आल्सो टू हेल्प इन द रिपनिंग ऑफ द हनी। रिपनिंग यानी पकाने का जो अमल होता है। तो यहाँ कह रही हैं, राइटर कह रहा है कि जो शहद की जो मक्खियाँ होती हैं, जो वर्कर बीज होती हैं, वो अपने परों के साथ जो है हवा देती हैं
उस छत्ते को सिर्फ ठंडा रखने के लिए नहीं बल्कि उस शहद को पकाने के लिए भी। देन दे स्टार्ट टू वर्क आउटसाइड द हाइव कलेक्टिंग वाटर, प्रोपल्स, नेक्टर एंड पॉलिन। यहाँ कह रहा है फिर ये शहद इकट्ठा करने के लिए यानी शहद को बनाने के लिए ये अपने छत्ते से बाहर निकलती हैं और काम करती हैं। मुख्तलिफ कैसे काम करती हैं, ये पानी जमा करती हैं। प्रोपल्स एक जो है चिपचिपा मादा होता है, सब्सटेंस होता है ऐसा चिपचिपा सा, वो लेती हैं फूलों से, मुख्तलिफ फूलों से। उसके अलावा नेक्टर यानी जो फूलों का रस होता है वो लेती हैं, और पॉलिन्स यानी जो पौधों की छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, फ्लावरिंग पार्ट जो होते हैं छोटे छोटे, वो लेती हैं। मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ पॉलिन्स क्या होते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो इन चीज़ों को वो जमा करती हैं और अपने छत्ते तक ले जाकर जो है एक शहद बनाने का अमल शुरू कर देती हैं। दे रिक्वायर द वाटर एट ब्रीडिंग टाइम टू थिन डाउन द हनी टू मेक फूड फॉर ग्रब्स। यहाँ कह रहा है कि जो वर्कर बीज होती हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है अच्छी नस्ल के वक्त, अफजाइश के वक्त, शहद को पतला करने के लिए, ताकि जो है उनके जो लार्वा ग्रब्स होते हैं उनके लिए वो खाना बना सकें, फूड को तैयार कर सकें। एंड अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक विल कलेक्ट एज मच एज 1 पिंट अ डे। पिंट यानी एक पैमाने के मुताबिक, एक पैमाना एक दिन के वक्त पर। तो यहाँ कह रहा है कि एक मज़बूत ज़ख़ीरा यानी अच्छा खासा ज़ख़ीरा जो है वो जमा कर लेती हैं, यानी एक पैमाने के तौर पर एक दिन में। प्रोपल्स जमी सब्सटेंस दे कलेक्ट फ्रॉम ट्री इज़ यूज्ड एज अ सीमेंट टू स्टॉप अप क्रेविसेस एंड टू मेक थिंग्स सिक्योर। अब जो मैंने पहले बात की थी, प्रोपल्स यानी एक चेपदार मादा होता है, चिपचिपा मादा होता है, सब्सटेंस होता है। ये किस लिए यूज़ करती, ये किस लिए इकट्ठा करती हैं? ये इकट्ठा करती हैं मुख्तलिफ जो है दरख्तों से, इसे सीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करती हैं अपने छत्ते के लिए, ताकि उसकी दरारों को जो है बंद किया जा सके और उसे सिक्योर किया जा सके दूसरी मक्खियों से। बट बीज डू नॉट कलेक्ट हनी, लेकिन ये शहद जमा नहीं करती, इकट्ठा नहीं करती। दे गैदर अ स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर, ये एक मीठा सा रस जमा करती हैं, जो फूलों का मुख्तलिफ रस होता है, नेक्टर उसे कहा जाता है। उस रस को जमा करती हैं, विच इज़ सेक्रेटेड बाय द फ्लावर्स टू अट्रैक्ट विजिटर्स। जो रस जो होता है वो फूलों में छुपा होता है, ताकि विजिटर्स जो उसे देखने वाले, घूमने वाले जो लोग हैं, इंसान हैं, वो उसकी तरफ माइल हो सकें। द नेक्टर मच ऑफ विच इज़ वाटर, जो रस होता है उसमें ज़्यादातर जो है पानी होता है। इज़ कैरीड होम इन द हनी सेक इनसाइड द हनी इनसाइड द बीस बॉडी। जो मक्खियों के जो जिस्म के अंदर एक छोटी सी थैली लगी हुई होती है, हनी सेक लगी हुई होती है छोटी सी, उसके अंदर जो है उसे जमा करती हैं, उस शहद को, नेक्टर को, उस रस को। एंड ऑन द जर्नी होम एंड आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन द सेल्स मच ऑफ वाटर इज़ ड्राइवन ऑफ। और जब वो अपना सफ़र शुरू करती हैं घर के लिए, और जब सेल्स तक उसे पहुंचाती हैं, यानी उन सेल्स में उसे रखती हैं, तब तक जो क्या होता है कि उसमें से काफ़ी सारा पानी जो है निकाल दिया जाता है। यानी जब वो उड़ती हैं तो उस दौरान कुछ गिर जाता है, जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं तो उस वक्त कुछ जो है वहाँ पर गिर जाता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग नेक्टर इनटू हनी एंड इज़ नोन एज रिपनिंग। और ये जो पूरा अमल होता है ये उस नेक्टर को हनी में चेंज करने का, यानी उस जो मीठे सब्सटेंस को जो फ्लावर से उन्होंने जमा किया है उनको शहद में चेंज करने का एक अमल होता है, जिसे रिपनिंग यानी पकने का अमल कहा जाता है। द हनी सेक ऑफ अ बी होल्ड्स अबाउट 1/5 ऑफ अ ड्रॉप ऑफ नेक्टर। जो शहद के जो मक्खियों की जो वो होती हैं थैली होती है हनी सेक, उसमें तकरीबन एक कतरे का 5वां हिस्सा जो है जमा होता है। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ 1 बी कुड कलेक्ट 1 पाउंड ऑफ हनी। और ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर जो शहद की मक्खी है, एक शहद की मक्खी अगर 1 पाउंड तक जो है शहद जमा करती है, विच इट कैन नॉट, जो कि नहीं हो सकता, यानी मुमकिन ही नहीं है उनके लिए। इट वुड हैव टू फ्लाई अ डिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस राउंड द ग्लोब यानी पूरी दुनिया। कह रहा है उसे पूरी दुनिया के 2 बार के बराबर फासला तय करना पड़ेगा, यानी पूरी दुनिया का 2 बार फासला तय कर ले, यानी इतना वेट वो उठा ले 1 पाउंड हनी। तो जो कि उसके लिए मुमकिन नहीं है, बहुत छोटी मक्खी होती है और वो इतना वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती। द पॉलन इज़ गैदर्ड फॉर यूज़ एज फूड बाय द बीज। और जो पॉलन होता है उसे वो किस लिए जमा करती हैं? अपने खाने के तौर पर, खुराक के तौर पर। इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन।
और ये उनके एक प्रोसेस, एक अमल का हिस्सा होता है जिसे पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन यानी एक फूल से दूसरे फूल तक जब वो बैठती हैं, उड़ते हुए जाती हैं, तो उनके पैरों में जो हैं, उनकी जो टांगें जो कांटेनुमा होती हैं और उनके जो बाल होते हैं जो सुइयों जैसे होते हैं थोड़े, उनको अगर आप इस माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको बाकायदा जो है निडल जैसी उनके बाल लगेंगे, जैसे सुइयाँ होती हैं। तो उनके अंदर वो चीज़ें जो है ना अटक जाती हैं एक फूल से दूसरे फूल में। जब वो उड़ती हैं जाती हैं तो उन जो फूलों के जो छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं वो उनके उन टांगों में और उनके बालों में जो है फंस जाते हैं और एक फूल से दूसरे फूल तक वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ। आगे पढ़ते हैं। इट बिकम्स इंटेंजल्ड इन द बॉडी हेयर ऑफ द बीज एंड इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। जो बात मैंने अभी आपको बताई कि जो फूलों के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जो पॉलेंस होते हैं, वो उनके बॉडी के जो बाल होते हैं उनमें उलझ जाते हैं और एक फूल से दूसरे फूल में जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड सीड। अब देखें, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा अमल है कि इसमें प्रोडक्शन होती है मुख्तलिफ़ फूडों की, मुख्तलिफ़ फूड्स की, फ्रूट की। उसके अलावा अगर वेजिटेबल के जो कोई ऐसे सीड्स हैं तो उनकी भी जो है प्रोडक्शन होती है। तमाम जो फूल होते हैं वहाँ एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली जो उनके पोलेंस होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनके उन अमल के ज़रिए। यानी एक फूल से जब वो दूसरे फूल तक जाती हैं तो उनके अंदर जो पोलन फंस जाते हैं उनके पैरों में, उनके बालों में, वो एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि नए फ्रूट तैयार होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक उनकी जो अफजाइश होती रहती है। पॉलिनेशन इज़ द रियल वर्क ऑफ हनी बी एंड इज़ दैट इन दैट वे शी हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हनी सच एज़ फ्रूट एंड फील्ड क्रॉप्स। जो मैंने अभी आपको कहा कि पॉलिनेशन जो होता है उनका एक असल काम होता है, सब जो रियल वर्क हनी बी का होता है वो पॉलिनेशन ही होता है। और इस तरीके से वो मदद करती हैं खुराक की पैदावार में, जैसे कि फ्रूट या दूसरी जो फसलें हैं एक जगह से दूसरी जगह तक उनके बीज मुंतकिल होते रहते हैं। आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 178। All the pollens is not required for pollination, and as she flies from flower to flower, she combs it from herself and packs it into the pollen basket she has on her back legs. जो पॉलिन बास्केट होती है जिसमें वो पॉलिन्स जमा करती हैं वो उनकी पिछली टांगों के ऊपर, जो कांटे नुमा जो टांगे होती हैं ना, उनके ऊपर लगे हुए होते हैं। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने ये चीज़ उनको अतिया की हुई है। कह रहे हैं कि तमाम पॉलिन्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी नहीं होते, और जब वो उड़ती है एक फूल से दूसरे फूल तक जो है पहुंचती है और उसे जो है खुद से कंघी करते हुए अपने तरफ से उनको मतलब फंसाते हुए अपने पैरों में जो है एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, और उनके जो पॉलिन बास्केट होती है जो उनकी पिछली टांगों पर लगी हुई होती है उनमें वो चीज़ें फंसती है। यहाँ तक रीडिंग एंड करते हैं। बाकी जो सेकंड पार्ट है उसमें हम इंशाल्लाह बाकी की जो जितनी भी रेस्ट ऑफ द पार्ट है इंशाल्लाह वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो।